In this question, let the locus of the center alpha comma beta and beta greater than 0 दे रखे है. The circle which touches the, जो कि एक सर्कल को टच कर रहा है और उस सर्कल का इक्वेशन गिवन है. तो ये सर्कल बेसिकली कैसा दिखेगा, तो ये सर्कल का सेंटर अगर देखोगे तो ये सर्कल का सेंटर जो होगा वो कैसा होगा, 0 0 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसको 0 करोगे तो 1 आ रहा है और ये तो 0 है ही है इसका, और इसका रेडियस जो है वो 1 है. तो ये सर्कल कुछ इस टाइप से दिखेगा. इसका सेंटर 0,1 है, तो यहाँ पे ये सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच भी करेगा. ठीक है, और इसका सेंटर जो है हम लोग इस तरह से मार्क कर लेते हैं, और ये सेंटर जो आ रहा है वो हमारा 0,1 है. कह रहे हैं कि जिस सर्कल का लोकस, सेंटर का लोकस निकालना है वो सर्कल कैसा है, वो सर्कल जो है वो ये सर्कल को टच कर रहा है और साथ में आल्सो टचेज द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो कुछ इस टाइप से सर्कल होगा जो कि इस सर्कल को भी टच कर रहा होगा और एक्स एक्सिस के भी टच कर रहा होगा. और यहाँ बीटा ग्रेटर देन 0 इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा. ठीक है, और इसका जो सेंटर दे रखा है वो उसका जिसका लोकस फाइंड करना है वो वैल्यू क्या दे रखा है, अल्फा कॉमा बीटा. तो अगर ये टच कर रहा है तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बीटा, और इसका रेडियस 1 दे रखा है. तो टच करने का कंसेप्ट अगर लगाते हो तो यहाँ से ये रेडियस 1 और ये बीटा, और यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे. तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं दो सेंटर के बीच का, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा -0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा. और वो किसके इक्विवेलेंट होगा, दोनों के रेडियस के सम, क्योंकि टच कर रहा है तो वो 1 प्लस बीटा के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिलने वाला है, अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 - 2 बीटा इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 बीटा. तो बीटा स्क्वायर तो कैंसिल आउट होता दिख रहा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और ये 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा हो जाएगा. तो अगर इसका लोकस देखोगे तो लोकस जो हो गया वो क्या हो गया, अल्फ़ा को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. तो ये लोकस आ गया जिसको हम लोग एल से डिनोट करने के लिए बोला जा रहा है. तो इस लोकस का, और तो यहाँ पे इसका कर्व ड्रॉ करना, क्योंकि एरिया हम लोग को फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, और एक लाइन जो बोल रहा है कि लाइन क्या है, और लाइन जो है वो y इक्वल टू 4. तो y इस कर्व का, ये कर्व क्या हो गया, ये कर्व हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और एक लाइन जो रहा y इक्वल टू 4. इसके बीच में जो एरिया रीजन है उस बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. तो बेसिकली दिस रीजन, इसका एरिया हम लोग को फाइंड करना है. तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले फाइंड करोगे, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, अगर इसमें इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 4, तो ये x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस -4 होगा. ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो 4,4 हो जाएगा, और इधर जो है वो -4,4 हो जाएगा. ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है. तो चाहो तो आप इस पार्ट का एरिया निकाल लो. तो हम लोग क्या करें कि अगर इसके रिस्पेक्ट में इस रीजन का एरिया को हम लोग निकाल कर इसका, इस पूरे का ये सिमेट्रिक होगा, ये वाला सिमेट्रिक, ये वाला पार्ट जो है इस रेक्टेंगल में ये कितना आ जाएगा, ये 4 और ये -4, और इसकी हाइट 4, ये 4 है. तो हम लोग क्या करें कि पहले ये जो वाइट रीजन है उसका एरिया निकाल लेते हैं, और फिर टोटल रेक्टेंगल में से रीजन को माइनस कर दोगे तो ये जो है जो रिक्वायर्ड ब्लू वाला रीजन है उसका एरिया हम लोग को फाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया जो वाइट रीजन का एरिया जो है, ठीक है, उसको हम लोग, इसको हम लोग नेम दे देते हैं A1 E2, और इसको रीजन दे देते हैं B1, और ये हमारा क्या है, B2 है. तो A1 प्लस A2 जो है, और दोनों सिमेट्रिक है तो 2 टाइम्स लिख सकते हो, 2 टाइम्स, और ये वेरी कर रहा है और सिमेट्री है तो यहाँ से ले लेते हैं 0 से लेकर 4, और यहाँ y की टर्म में लिख लेते हैं क्योंकि अपर कर्व माइनस ये कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा x² / 4
का डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका 2 टाइम्स x³ डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा और यहाँ पे 0 to 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 12। सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे ये 6 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 3, ये 32। तो A1 प्लस E2 जो है, जो नीचे वाला रीज़न है उसका एरिया जो हो गया 32/3। जो रिक्वायर्ड रीज़न है, अब एरिया जो रेक्टेंगल का देखोगे A1 प्लस E2 प्लस B1 प्लस B2, ये रेक्टेंगल का एरिया है, ये रेक्टेंगल वाला पार्ट, इसका कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, 8 हो रहा है यहाँ पे, तो 8 इंटू ये 4 32, ठीक है। अब रिक्वायर्ड रीजन B1 प्लस B2 है, तो B1 प्लस B2 इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एरिया इसमें से A1 प्लस E2 प्लस B1 प्लस B2 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे A1 प्लस E2 के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रीजन जो हो जाएगा 32 माइनस 32/3 हो जाएगा। तो 3 टाइम 32 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो एक 32 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, जो वैल्यू आ रही है वो हमारा 6 और ये हो गया 96 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन जो आ रहा है, एरिया आ रहा है, वो हो जाएगा 64/3। तो जो करेक्ट ऑप्शन जो हो रहा है हमारा वो क्या होगा, C, डेट इज इक्वल टू 64/3। थैंक यू।